Assalamu alaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Learners Club. Dear friends, today I am going to discuss past continuous tense changing into passive voice. दोस्तों आज हम past continuous tense को मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स और एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे. रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. और सबसे पहले हम रूल्स को पढ़ेंगे. रूल नंबर 1 कहता है कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस. कि हम जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस में उसको हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. रूल नंबर 2 यूज़ हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. दोस्तों और हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग मतलब सब्जेक्ट के मुताबिक रखेंगे. दैट वुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस. और वो मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का. देन यूज रूल नंबर 3 कहता है यूज द एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बीइंग विद वाज एंड वर टू शो द कंटिन्यूअस टेंस. दोस्तों और हम एक एडिशन करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ. उसके साथ हम लोग वाज बीइंग और वर बीइंग मतलब बीइंग का इजाफा करते हैं मतलब कंटिन्यूअस टेंस को शो करने के लिए. रूल नंबर 4 कहता है यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. रूल नंबर 5 यूज द वर्ड बाय टू शो द डूअर. और फिर हम प्रेपोजिशन बाय यूज करते हैं मतलब डूअर को शो करने के लिए. 6 after that convert the subject of the active voice sentence into the object. और फिर हम उसके बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. रूल नंबर 7 इन द एंड एट द रिमेनिंग वर्ड्स इफ देयर आर एनी इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस. अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन फर्दर वर्ड्स हैं तो फिर हम उनको एंड में ही रखेंगे. अब आते हैं एग्जांपल्स की मदद से इन रूल्स को समझते हैं. एग्जांपल ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट एग्जांपल आई वाज रीडिंग दैट बुक. अब हमने क्या करना है ये देखना है कि ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसमें हमने क्या आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट. दैट बुक हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो है आई और जो हमारा वर्ब है वो है रीडिंग. तो हमने क्या करना है जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे पैसिव वॉइस में दैट बुक. और दैट बुक हमारा एक सिंगल नेम है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक हमने वाज रखा. फिर उसके साथ एडिशनल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है बीइंग हमने वो रखा. फिर उसके बाद जो हमारा रीडिंग है उसका हम रीड का सिर्फ थर्ड फॉर्म रखेंगे आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले भी हेल्पिंग वर्ब में मतलब एडिशनल जो चीज़ रखी है वो बीइंग आईएनजी यूज पहले हुआ है मतलब टेंस कंटिन्यूअस शो इसमें हो रहा है. फिर उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड रखा. फिर उसके बाद डूअर को शो करने के लिए प्रेपोजिशन बाय और फिर सब्जेक्ट जो हमारा है एक्टिव वॉइस में मतलब आए उसको हमने पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया. ऑब्जेक्टिव केस आए का है मी और फिर उसके बाद फुल स्टॉप. सेकेंड एग्जाम्पल दे वर सिलेक्टिंग एप्पल्स. अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे है और ऑब्जेक्ट एप्पल्स हैं तो हमने पैसिव वॉइस में जब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. तो एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे एप्पल्स. अभी देखें कि एप्पल्स हमारा प्लूरल नेम है तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वर रखना है. फिर उसके बाद जो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है बीइंग वो रखना है. फिर उसके बाद
सिलेक्टिंग, क्योंकि बीइंग लिखा आईएनजी पहले बीइंग में यूज हुआ है तो हमने सिलेक्ट का थर्ड फॉर्म सिलेक्टेड रखना है। फिर उसके बाद हमने प्रेपोजिशन बाय यूज करना है। फिर उसके बाद दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है देम रखा। थर्ड एग्जाम्पल है दे वर फीलिंग सम पेन। अब यहां पर देखना है कि हमारा सब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस का है तो इसका सब्जेक्ट क्या है वी, और इसमें जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वो है सम पेन। तो हमने जब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में तो हम सम पेन को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे पैसिव वॉइस में और वी को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सम पेन हमने सब्जेक्ट यूज किया पैसिव वॉइस में, उसके बाद सम पेन हमारे पास एक मतलब है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मगर इसको हम सिंगल ही कहेंगे तो इसके साथ हम लोग वाज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फिर उसके बाद एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बी यूज करेंगे। फिर उसके बाद फीलिंग, फील का जो थर्ड फॉर्म है फेल्ट वो यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमने प्रेपोजिशन बाय यूज करना है क्योंकि हमने डूअर को शो करना है। फिर उसके बाद जो हमारा वी है वो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में तो उसको हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे पैसिव वॉइस में और ऑब्जेक्टिव केस जो वी का है वो है अस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ क्या करना है कि नॉट का एडिशन करना है, बाकी जो हमारा पैटर्न है वो असर्टिव सेंटेंसेस की तरह सेम ही है। फर्स्ट एग्जांपल है ही वाज नॉट टेकिंग अ बाथ। अब यहां पर देखें कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज किया तो हम पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज या वर के बाद नॉट पुट करेंगे। अब बात हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में और ही हमारा सब्जेक्ट है। तो जब हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम आबाद को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे रखा। फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वाज रखा क्योंकि बात एक सिंगल नेम है। फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट पुट किया। क्यों? क्योंकि हम सेंटेंस को नेगेटिव शो करने के लिए हमने नॉट को रखा। फिर उसके बाद हमने एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बीइंग रखा। फिर उसके बाद टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। फिर उसके बाद हमने प्रेपोजिशन बाय यूज किया। फिर लास्ट में हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम रखा। सेकेंड एग्जाम्पल है शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट पुट किया। तो दोस्तों सिर्फ यही एक मतलब याद रखना है कि नॉट नेगेटिव शो करने के लिए हमने नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना है। शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, द ट्रुथ वॉज नॉट बीइंग स्पोकन बाय हर। थर्ड एग्जाम्पल है यू वर नॉट प्लेइंग एट द कार्ड्स, द कार्ड्स वर नॉट प्लेड बाय यू। तो दोस्तों ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल जो हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए। अब आते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग जो हमारे सेंटेंस की होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब से। तो हम पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि हमने अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है वाज शी सुइंग माय शर्ट। अब इसमें देखें कि हमने हेल्पिंग वर्ब से मतलब वाज से जुमले का स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद हमने फौरन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद शी रखा। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा। फिर उसके बाद माय शर्ट रखा ऑब्जेक्ट। और फिर लास्ट में हमने एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एक चीज़ याद रखनी है कि हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है, इंटरोगेटिव मार्क भी जिसे बोला जाता है वो पुट करना है। तो अब इस जुमले को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमने देखना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है शी और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है माय शर्ट। तो हम
मतलब पैसिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो माई शर्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो माई शर्ट के साथ माई शर्ट हमारा एक सिंगल नेम है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वाज रखना है। तो हम उस सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज रखेंगे, फिर उसके बाद माई शर्ट, फिर माई शर्ट के मतलब सब्जेक्ट के फौरन बाद जो हमारा एडिशनल हेल्पिंग वर्ब था बीइंग, उसको हम पुट करेंगे। फिर उसके बाद बीइंग के फौरन बाद हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, सुई। सुई का थर्ड फॉर्म सोइन। फिर उसके बाद हमने प्रेपोजिशन बाय यूज करना है डूअर को शो करने के लिए। और फिर इस जुमले में हमारा जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो शी था, तो शी को हम ऑब्जेक्टिव केस में मतलब रखेंगे, क्योंकि हमने इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर। और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया सेंटेंस को इंटरोगेटिव शो करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, वाज आई टेकिंग हिज साइड, वाज हिज साइड बीइंग टेकन बाय मी। थर्ड एग्जाम्पल है, was the dog barking at them, were they being barked at by the dog। तो दोस्तों आज का मेरा ये था लेक्चर। तो दोस्तों आज का मेरा था ये लेक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लर्नर्स क्लब। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू।